जय साईं राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी बताने वाला हूँ आपको कि आज प्रदोष व्रत है। तो प्रदोष व्रत आपने रखना है। यदि आप नहीं भी रखते हैं तो ये कथा आप सुन लीजिए। ये कथा सुनने मात्र से ही प्रदोष व्रत का लाभ प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। कथा के अनुसार एक विधवा गरीब ब्राह्मणी एक नगर में रहती थी। वह प्रत्येक दिन भिक्षा मांगकर अपने और बेटे का पेट पालती थी। उसके पति का स्वर्गवास काफ़ी समय पूर्व हो गया था। सुबह होते ही वह अपने बेटे के साथ भिक्षा मांगने निकल जाया करती थी। एक दिन वह भिक्षा मांगकर घर जा रही थी तो उसे एक लड़का जख्मी घायल रूप में दिखा। उसे पता चला कि वह राजकुमार है। उसने बताया कि उसके राज्य पर शत्रुओं का हमला हुआ था जिससे वह घायल हो गया है और उसके पिता को दुश्मनों ने बंदी बना लिया है। वह राजकुमार अब ब्राह्मणों के घर में ही रहने लगा। एक दिन गंधर्व कन्या अंशुमति ने राजकुमार को देखा तो उस पर मोहित हो गई। उसने उस राजकुमार से विवाह करने की बात अपने पिता से बताई तो राजा और रानी भी उस राजकुमार से मिले। वे राजकुमार से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान शिव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए जिसमें भोलेनाथ ने राजा को अपनी बेटी का विवाह राजकुमार से करने का आदेश दिया। शिव आज्ञा अनुसार राजा ने बेटी अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। वह विधवा ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उस व्रत के पुण्य प्रभाव एवं राजा की सेना की मदद से उस राजकुमार ने अपने विदर्भ राज्य पर फिर से नियंत्रण प्राप्त कर लिया। राजकुमार विदर्भ का राजा बना और उसने ब्राह्मणी के बेटे को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। इस प्रकार से प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से ब्राह्मणी का बेटा राजा का प्रधानमंत्री बन गया और उसकी गरीबी दूर हो गई। वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। यानी इस उपवास का आपको ये लाभ है कि दुश्मन आपसे दूर भागेंगे, सफलता आपके चरण चूमेंगी और जिस सफलता के लिए आप बचपन से जोर लगा रहे थे वह सफलता आपको मिलेगी। यदि आपके बच्चे सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं तब भी ये उपवास करना चाहिए। ये उपवास बड़ा ही अच्छे ढंग से करें और इस कथा को सुने तो आपको लाभ होता है। मैं तो ये कहूँगा कि आप चाहे कुछ भी ना करें, कोई उपवास ना करें, मात्र ये कथा सुने और दान पुण्य कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन दान पुण्य करने से आपको बहुत अधिक लाभ मिलता है। भगवान शिव आप पर कृपा करते हैं और आप तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। आज का जो है ये कथा आगे बहुत सारे लोगों को भेजिए ताकि वो भी सुने। जब वो सुनेंगे तो उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। प्रदोष व्रत कैसे किया जाए इसके बारे में बहुत तरीके बताए गए हैं, परंतु यदि आप भगवान शिव के उपवास की तरह से करें तो मैं समझता हूँ आसान भी रहेगा और शक्ति भी मिलेगी। बस इतना ध्यान रखिए कि आप सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त से 45 मिनट बाद जाप पाठ पूजन अवश्य करें, क्योंकि यहीं प्रदोष समय होता है जब आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। और विधिवत यही है कि आप अपना जो उपवास है भगवान शिव के उपवास की तरह कर लें, क्योंकि वो आसान रहेगा। और आप जो मैंने अभी बताया आपको कि आप जाप जो है सूर्य डूबने से 45 मिनट पहले और सूर्य डूबने के बाद 45 मिनट तक जाप करें, पाठ करें, भगवान शिव के नाम का ओम नमो शिवाय का जाप करें तो आपको बहुत शक्ति प्राप्त होगी और भगवान शिव अति शीघ्र आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मैं ब्रिजमोहन सूरी
क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम